दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी लगातार सनातन के शिकार रहे हैं और हैं। अब क्या उनको सनातन छोड़ने का समय नहीं आया है? हम बहुजनों को सनातन छोड़ने का ऐलान की तारीख की घोषणा आज करते हैं। रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली है और यह रैली सनातन बनाम अम्बेडकरवादी होगा। अब दलित तो पिछड़ा है, अगर जूता खाना हो तो सनातनी रहे, सम्मान से और हिस्सेदारी लेना है तो अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय के साथ आए। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जो भारत देश जिस दौर से गुजर रहा है बेहद पीड़ादायक है और बेहद दुखद है। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाला सनातनी है और उसने कहा कि दैवी शक्ति ने उसको जूता फेंकने के लिए प्रेरित किया है। और रायबरेली में भी सनातनी थे जो वाल्मीकि समाज के युवा को पीट पीट करके मार डाला, बाबा वाले थे। गोडसे भी सनातनी था जो गांधी जी को मार दिया। तो जो बहुजन दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी लगातार सनातन के शिकार रहे हैं और हैं। अब क्या उनको सनातन छोड़ने का समय नहीं आया है? हम बहुजनों को सनातन छोड़ने का ऐलान की तारीख की घोषणा आज करते हैं। रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली है और यह रैली सनातन बनाम अम्बेडकरवादी होगा। जो बहुजन दलित, आदिवासी, ओबीसी अभी भी सनातनियों के चंगुल में फंसे हैं, अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनके ही समाज का, दलित समाज का सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया या अपना सम्मान के साथ आए या जूता खाने की तरफ जाए। तो अब दलित तो पिछड़ा है, अगर जूता खाना हो तो सनातनी रहे, सम्मान से और हिस्सेदारी लेना है तो अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय के साथ आए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगर सीजीआई सवर्ण होता कोई सोच भी नहीं सकता था। यही नहीं, जो अजीत ही नाम है उसका, जिसने अजीत भारती पुलिस गिरफ्तार जिसको किया, उसको छुड़ाने वाला शिवम
त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, शिवम त्रिपाठी ने, तो ये जो जूता फेंकवाया है आरएसएस ने फेंकवाया है। और उसने क्या कहा कि मॉरिशस में सीजीआई गवई जी ने बुलडोजर की खिलाफत किया। बुलडोजर ज़्यादातर किसके खिलाफ चलता है? मुसलमानों के खिलाफ चलता है। मुस्लिम को भी अब तय करना चाहिए, उन्हें भी तय करना चाहिए कि इस तरह पाएं या उस तरह पाएं। मैं राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा। सामाजिक स्तर पर क्योंकि जो आरोपी है, जिसको महिमा मंडित किया जा रहा है, उसने गवई जी के खिलाफ जो नफरत व्यक्त कर दिया है और मुस्लिम के खिलाफ जो नफरत उसने व्यक्त किया है, तो ये लड़ाई बहुजन बनाम और सनातनी है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परवेज आलम खान जी अभी हमारे दाएं बाजू बैठे हुए, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सेक्रेटरी जनरल हमारे सत्यनारायण जी हैं। तो ये दोनों साथियों, उसके पहले 30 नवंबर के पहले कई कार्यक्रम जागरण के रखे जाएंगे और पूरे देश से आह्वान हम कर रहे हैं आज से कि जो दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली है वो सनातन बनाम अम्बेडकरवाद की रैली होगी। अम्बेडकरवादियों, बहुजनवादियों, सामाजिक न्याय के पक्षधर, देश को बचाने का समय आ गया है, संविधान को बचाने का समय आ गया है। जब सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा सकता है तो संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है। संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है, बहुजन के ऊपर जूता फेंका गया है और आज़ादी के ऊपर जूता फेंका गया है। भले ही सीजीआई ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, फिर भी उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत भारती को पुलिस से चंगुल से छुड़ा करके लाया है। इसलिए सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंकवाने का काम किया है, परोक्ष रूप से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो दलित ओबीसी और खासतौर से दलित और अम्बेडकराइट है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्षों का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए लानत है कि अगर आज भी आरएसएस बीजेपी का समर्थन करते हैं तो उनको चुल्लू भर डूब करके मर जाना चाहिए। एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट का अपमान हुआ। पहला बुद्धिस्ट सीजीआई को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बहाना कुछ और हो सकता है। एक चीफ जस्टिस थे, लाखों दुकानें दिल्ली की सील कर दी थी बड़े बिल्डर के पक्ष में, बिल्डर लॉबी के पक्ष में। तबाह हो गया था पूरा दिल्ली, उसके ऊपर तो कोई जूता नहीं मारा गया। ऐसे हैं जो 40-40 हजार करोड़ का फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाया, ऐसे चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ तो नहीं किए।
ये बहाना है कि गवई जी ने विष्णु मंदिर के मामले में जो PIL थी डिसमिस किया, सनातन का अपमान किया, ये बहाना है। वास्तव में दलित CJI को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। दिल की बात जुबा पे आई गई है, पहले से ही संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे थे, निजीकरण कर रहे थे। अब उच्च पद पर बैठे CJI जो सबको न्याय दे रहे थे, वो भी बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है इनसे। इसलिए समस्त संविधान में के मानने वाले, सामाजिक न्याय के पक्षधर, अम्बेडकरवादी, मैं उनसे कहूँगा अब फैसला लेने का समय आ गया है। अगर अभी भी फैसला नहीं लेते हैं तो फिर ये कभी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे।